एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो हमारी एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं। तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, राइट। स्लाइड डाउन 1/4 डिस्टेंस। तो अगर हमने माना कि ये पूरा डिस्टेंस, राइट, ये पूरा डिस्टेंस से d है, तो इस पूरे डिस्टेंस का 1/4 पार्ट, तो ये d/4 हो जाएगा। ये ट्रैवल करने में, राइट, इन 2 सेकेंड्स, तो टाइम लगा 2 सेकेंड्स लगा। तो यहाँ पे t = 0 था, तो यहां पहुंचने पे हमें जो टाइम लगा t1 वो हो गया 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो जो t है मतलब ये हमारा t0 हो जाएगा, t1 2 सेकेंड्स, राइट। अब हमसे क्या पूछा गया है? इट विल स्लाइड डाउन द कंप्लीट प्लेन इन। तो ये पूरा जो प्लेन है ये ट्रैवल करने में हमें कितना टाइम लगेगा, राइट। ये पूरा प्लेन ट्रैवल करने में हमें कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो वैल्यूज देखते हैं सबसे पहले। तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको 0 मान लिया, क्योंकि यहाँ पे आराम से स्लाइड डाउन, स्टार्टिंग में तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी। ध्यान से देखिए, स्लाइड डाउन करेगा तो इसमें ग्रेविटी लगती है। अगर हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो नीचे जाती है, इसीलिए ये भी साइड नीचे जा रही है, तो इसका मतलब ग्रेविटी की वजह से जा रही होगी। ग्रेविटी की वजह से जा रही है तो इसका मतलब इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एग्जैक्टली जी नहीं होगा, जी से कुछ कम होगा, लेकिन वो दूसरी किसी और क्लास की बात होगी कि इसमें कैसे वो ग्रेविटी चेंज होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जो ग्रेविटी लगेगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब अगर कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है 0, इसको मैं मान लेता हूं a, इसको मान लेता हूं b, इसको मान लेता हूं c। से a से b को अगर मैं मानू केस 1, राइट, और a से c मान लू केस 2। तो केस 1 मैंने माना a से b को, और केस 2 मैंने माना, किसको माना मैंने? a से c को, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दे रखी है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो गया, तो a1, क्योंकि केस 1 अभी मैं ले रहा हूं, केस 1, राइट, केस 1 a से b के बीच में ये वाला पार्ट जो हमारा है, राइट। और ध्यान से देखें, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट हो गई है। इसने टाइम कितना लिया? 2 सेकेंड्स का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया उसने? टोटल पाथ का d/4 कर दिया। तो d/4 लिख सकता हूं। ध्यान से देखिए, इसमें सेकंड इक्वेशन लगेगी। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा? क्योंकि सारे वेरिएबल सेकंड इक्वेशन के, s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। तो s1 u1 a1, तो S1 कितना आ गया हमारा? d/4। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन a, इनटू में जो टाइम लिया गया वो लिया 2 सेकेंड्स, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हेंस क्या हुआ? d/4 = ½ × a × 4। ये कटेगा तो 2 आ जाएगा। तो हेंस d/4 = 2a, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं? d = 8। तो ये मेरा रिलेशन आ गया, राइट। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी हम a से c पूरा पाथ, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, उसमें एक्सेलरेशन जो है हमारी उसमें भी कांस्टेंट है a। टाइम इंटरवल जो है वो मुझे निकालना है, तो मैं इसे t मान रहा हूं, राइट। इसके बाद S2 जो होगा वो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, जो पूरे प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस होगा, तो d हो गया। वापस से S2 = u2t + ½ at², राइट। तो S2 कितना हो जाएगा? d = इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 प्लस ½ इंटू एक्सेलरेशन कितना? a, इंटू में टाइम इंटरवल मुझे निकालना है। तो ध्यान से देखिए, तो d = a/2 इंटू t²। लेकिन d की वैल्यू अभी मैंने कितनी निकाली? p नीचे 8a, तो इसमें डाल देता हूं।
तो 8a इज इक्वल टू a अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर. a से a कट गया, 2 8 जा 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4 सेकेंड्स. लेकिन माइनस हो नहीं सकता तो इसीलिए प्लस 4 सेकेंड ही आएगा क्योंकि t माइनस में नहीं होता. तो हेंस जो हमारा आंसर आया वो कितना आ गया, 4 सेकेंड्स. तो 4 सेकेंड में वो पूरा ए से सी ट्रेवल कर लेगा. नाउ जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसमें आसान तरीके से कैसे सॉल्व हो सकता था, ध्यान से देखिएगा. हमें ये पता है क्या कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो 1:3:5 होता है. राइट. अब अगर मैं केस 3 ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा. केस 3 में क्या बोल रहा हूं मैं कि A से B और B से C ये दो पार्ट थे. तो A से B जब मैंने देखा तो इसे मैंने केस 1 लिया जिसमें मैंने डिस्टेंस ले रखा है d/4. टोटल d है तो इसका मतलब ये 3d/4 हो जाएगा. ध्यान से देखिए क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो 1:3 ही आएगा. सिमिलरली अगर मैं देखता हूं 1:3 आएगा. पहले मुझे डिस्टेंस का रेशियो दिख गया कि 1:3 आ रहा है, ठीक है. सेकेंडली इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है. अगर मैं डिस्टेंस का रेशियो लेता हूं तो एक S1 है, एक S3 है. इन दोनों का जब मैंने रेशियो लिया तो ये कितना आ गया, 1:3 आ गया. तो इसका मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल होंगे. एक्सेलरेशन मुझे पता है कांस्टेंट है, तो ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी 0 और रेशियो मुझे पता है 1:3 है. तो इसका मतलब 1:3, तो 1:3:5:7 तो पहले वैलिड हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट. तो 1:3:5:7 तो वैसे ही वैलिड हो गया. अब इसका जो रेशियो है वो 1:3 ही है. तो ये फर्स्ट सेकंड के लिए होता है और ये सेकंड सेकंड के लिए. मैंने क्या बताया था कि टाइम इंटरवल इक्वल रहता है. तो इसका मतलब अगर ये 1 सेकंड में होगा तो ये भी 1 सेकंड में होगा, ये 2 सेकंड में होगा तो ये भी 2 सेकंड में होगा. तो इससे क्या आ गया कि ये 2 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है तो ये भी कितने सेकंड में कंप्लीट होगा, 2 सेकंड में. तो टोटल कितना हो गया, 2 + 2 4. डायरेक्टली 4 आंसर आ जाएगा. राइट. कि ये 2 सेकंड में हो रहा है तो ये भी 2 सेकंड में होगा बाय दिस प्रॉपर्टी. राइट. और इसलिए आंसर डायरेक्टली हमारा जो आएगा वो 4 आ जाएगा. राइट. और इससे हम एक बार में विद इन सेकेंड्स हम इसको आंसर निकाल सकते हैं. अगर आपको पूरा प्रोसीजर करना है तो पूरा प्रोसीजर इस तरीके से सॉल्व करिएगा. लेकिन अगर हम शॉर्टकट तरीके से करें तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है हमारा 4 सेकेंड्स. राइट. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको एक साथ ही ले रहा हूं. और आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, बस इसमें निकालने कुछ और चीज है. ध्यान से देखिए क्या बोला गया है. अ बॉडी स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, तो वही इंक्लाइंड प्लेन हो गया. रिक्वायर्ड 4 सेकेंड टू रीच द बॉटम, तो 4 सेकेंड लगते हैं उसे नीचे आने में. उसने पहले ही बता दिया 4 सेकेंड लगते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप, तो उसने इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी और टॉप से स्टार्ट हो रहा है, ये भी हमें बता दिया. स्लाइड डाउन करेगा तो मैंने लास्ट अभी बताया ही है थोड़ी देर पहले क्या कि एक्सेलरेशन जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी. वो क्या पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 द डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप. अब जो 1/4 डिस्टेंस है स्टार्टिंग वाला, ये कितनी देर में कवर होगा. अभी पिछले ही क्वेश्चन में इसमें दे रखा था कि ये 2 सेकंड में होगा, पूरा कितने में कवर होगा. अब इसमें बोला गया है कि ये पूरा 4 सेकंड में हो रहा है तो ये कितने में कवर होगा. तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर आप अपना अपनाएंगे. राइट. या आप अपने आप एक बार ट्राई करिएगा. बाकी सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना. सेम ही क्वेश्चन दे रखा है, बस उसमें पहले में 2 सेकंड दे रखा था 4 निकालना था, इसमें 4 दे रखा है 2 निकालना है. तो केस 1 और केस 2 कर देंगे. तो इसमें पहले केस 2 सॉल्व करके हम, क्योंकि यहाँ पे टाइम मुझे 4 दे रखा है, तो ए और डी का रिलेशन निकाल लेंगे. वही एक डी की वैल्यू हम फिर यहां रख देंगे और उससे हम टाइम निकाल लेंगे. राइट. बिल्कुल सेम तरीके से. इसके बाद हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन को अगर हम जल्दी करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन निकालें तो ध्यान से देखिएगा. ए से बी जो डिस्टेंस है वो d/4 उसने पूछा हुआ है टाइम इंटरवल, और ए से सी का उसने दे रखा था टाइम इंटरवल. अब अगर मैं यहां से डायरेक्ट देखता हूं तो बी से सी जो डिस्टेंस बचेगा वो ऑटोमेटिकली 3d/4 बचेगा क्योंकि d/4 ये था. अब मुझे क्या पता है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो उसने 4 सेकंड में कवर किया है. राइट. और अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वो d/4 और 3d/4 2 सेक्शंस में बढ़ सकता है. और अगर d/4 में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम 3d/4 में लगेगा, तो 2 पार्ट्स में बटेगा, तो टाइम इंटरवल 2 इक्वल टाइम इंटरवल में बढ़ जाएगा.
राइट। डिस्टेंस तो बढ़ गया, लेकिन ये जो डिस्टेंस कवर होता है ये हमें पता है कि 2 इक्वल इंटरवल्स में कवर होता है। तो जो 1:3 में होता है तो 1:3 तो हमारा डिस्टेंस हो गया, लेकिन अब टाइम इंटरवल सेम रहता है जो 1:3 डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है। तो इसका मतलब 4 सेकंड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 और 2 में। तो हेंस जो d/4 होगा वो भी 2 सेकंड्स में होगा, और जो 3d/4 होगा वो भी 2 सेकंड्स में होगा, राइट। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस देखे, दोनों बिल्कुल सिमिलर थे, इसलिए मैंने उनको एक ही वीडियो में बता दिया, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।